हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारी है पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 2, राइट। इसमें क्या होता है कि द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर में बी सेम, और इसमें हम ऐसे कहते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो इसको हम बोलते हैं फिर क्या, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो ये है इम्प्रॉपर, राइट। तो ये हमने एक एग्जांपल ली है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, वेयर इन दोनों की डिग्री जो है सेम है। तो इसको पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं बाय एक्चुअल डिवीजन। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इट्स बाय 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो दिस कैंसल, दिस इज 3x माइनस 3। तो प्लस 5x माइनस 2x 3x एंड 6 माइनस 3। तो नाउ हाउ कैन यू राइट दिस? आप इसको लिखेंगे कोशेंट, ये वाला कोशेंट, इसको ऐसे लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, राइट। तो ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो whenever you have improper fraction तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मे बी एक स्टेप, मे बी दो स्टेप। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो ये एक स्टेप और डिवाइड होता। तो सेम पावर है तो एक ही स्टेप डिवाइड हुआ, बी मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज ऑफ ये सेम है दोनों। तो इसके नीचे लिख दिया, तो देन सब्ट्रैक्ट कर दिया 5x माइनस 2x 3x माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। तो फर्दर ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसकी डिग्री छोटी हो गई और ये बड़ी डिग्री है, तो फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया जो बाकी बचता है, जिसका हम बोलते हैं ये डिवाइजर है जो डिवाइड करने वाला है, और ये हमारा कोशेंट है। तो किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर 9 को 4 से डिवाइड करें तो 9 4 2 8, तो 1 इज रिमाइंडर। तो ये आ जाएगा 4 से अगर डिवाइड किया तो 2 प्लस 1 बाई 4। तो ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर दिस डिवाइजर। तो 2 प्लस 1 बाई 4, अगर इसका एलसीएम लेंगे 4 2 जा 8, 4 को 4 2 से करेंगे 8 और 8 1 9 9 अपॉन 4। तो दिस इज द वे कि हमने इसको ऐसे लिखा कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब ये जो है ये हमारे टाइप 1 की प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है और इसमें डिग्री 2 है। तो फर्दर हम इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर बनाएंगे x माइनस 2 x माइनस 3। पूरे का एलसीएम लेना है, पूरे का ले सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो। सो a पॉन x माइनस 2 b पॉन x माइनस 3। अब ये हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3। तो विद 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 and with a this is x minus 3 and with b x minus 2। तो ये कैंसल, तो what is left, x square minus 2x plus 3 is equal to x minus 2 x minus 3 a x minus 3 b x minus 2। अब इस रिलेशन में से a और b की वैल्यू निकालेंगे। यूजली हम जैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं कि 1 ब्रैकेट को हम 0 रखते हैं। सपोज x माइनस 2 को हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, वो इसमें डालेंगे तो 2 यहाँ पे डालेंगे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 कट हो जाएगा, मेरे पास बचा 3। और 2 यहाँ पे डालूंगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 यहाँ पे डालूंगा a एंड 2 माइनस 3, बाकी तो ये भी 0 हो गया क्योंकि ये 0 है 2 है।
2 माइनस 2 0, ये 4 हो गया, जब 2 डालेंगे यहाँ पे 2 डालेंगे 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 3 रह गया। तो 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 3। तो सिमिलरली हम x को 3 पुट करेंगे, क्योंकि 3 पुट करने से ये ब्रैकेट 0 बनती है। 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 9, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 9, 3 टू द 6 प्लस 3, ये वाला 3, और 3 यहाँ पे पुट करेंगे 0, यहाँ पे पुट करेंगे 0, यहाँ पे पुट करेंगे, सो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ये 12 और 6 और b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 आ गई। सो व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट टाइप के, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर के सेम होती है या उससे बड़ी होती है। तो इन बोथ द केसेस आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन। तो फिर उसको ऐसे लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब ये जो पार्ट आएगा ये आपकी टाइप 1 आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों प्रॉपर बोलते हैं? क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस है, कम है। तो फिर इसका वैसे ही हमने फैक्टर बना ली और ये a अपॉन एंड b अपॉन एलसीएम ले लिया, और ब्रैकेट्स को हमने 1 बाय 1 पहले इसको 0 माना, फिर इसको 0 माना, इसको मानेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, इसको 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई, 2 आ गई, तो 2 इसमें पूरे एक्सप्रेशन में डाल दी। 2 डालने से ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 होएगा, यहाँ से 3 आ गया, 3 डालेंगे ये पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, और b की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और a और b की वैल्यू आपने यहाँ डाल देनी है, a इज -3 एंड b इज 6, आपका डेफिनेटली विल गेट द सेम एज इट इज। तो ये होगी हमारी पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे आप लिख दो -3, यहाँ पे आप लिख दो 6, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थैंक यू।